जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर के सभी लोग भगवान शिव को मानेंगे, और जरूरी नहीं कि पूरे घर के लोग राम जी को मानेंगे, विट्ठल को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे, या दुर्गा जी को मानेंगे, या देवता जी को मानेंगे। उसकी जहां रुचि होगी वो उसको मानेगा, उसका जहां भाव होगा वो उसको भजेगा। जैसे पार्वती मैया तप करती थी और उनके तप बल की परीक्षा लेने के लिए जाते थे, पर परीक्षा लेने के साथ में उनका कल्याण भी करते थे, उनको दर्शन भी देते थे। उनको दर्शन भी दे रहे हैं। जब भीतर से भाव प्रकट होता है तो परमात्मा स्वयं आकर व्यवस्था करता है। स्वयं जब भीतर से भाव प्रकट होता है तो परमात्मा स्वयं आकर व्यवस्था करता है। स्वयं एक लड़की इस पंडाल में बैठी है, अनीता दादा राजपुरे, कहीं बैठी है? कहीं बैठी है क्या? अच्छा, ये बेटी है। अब इस बेटी को आप अगर देखेंगे, इधर आ जाओ, दौड़ के आ। इस बेटी को अगर देखेंगे तो इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इतना इसके पास में धन नहीं है कि ये बहुत बड़ी कथा करा सके, या बहुत बड़ा भंडारा करा सके, या बहुत बड़ी व्यवस्था कर सके। पर इस बेटी को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा, यहां भंडारे में लोग कम से कम 2 लाख से लेकर 2.5 लाख लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, और एक दिन का 2.5 लाख का भोजन इस बेटी ने करा दिया। अब इस बेटी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पर विश्वास इतना दृढ़ था, भरोसा इतना दृढ़ था। इसने बंडू भैया से कहा, बंडू भैया ने हमारे पास सूचना पहुंचाई, संजय बाबू ने, कि जाधव जी ने, कि गुरुजी भंडारा तो चल रहा है, हम तो लाए हैं सब वस्तु, पर इस बेटी का बड़ा मन है, आपका क्या कहना? हमने कहा उसका मन है तो तुम उससे एक दिन का भंडारा। हमने उससे कहा कि उसके पास में धन की कमी हो तो समिति पूरा पूर्ण करे, या संजय भैया बोले उसने पूरा अनाज लेकर आई है, वो साथ में कथा सुनने आई है तो पूरा अनाज। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करेंगे तो श्रेष्ठ कहलाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक बिस्कुट का चूरा कर भी आप डाल देते हैं और चींटियां खा लेती है, तो वो भी भंडारे से कम नहीं है, वो भी किसी भंडारे से कम नहीं है। नदी में अपन ने थोड़ा सा आटे की गोली निकाल कर डाल दी और कोई मछली ने खा लिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। अपने घर में अनाज आ रहा है, उस अनाज में से 4 दाने निकाल कर छत पर डाल दिया, कोई पक्षी खा लिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। किसी चींटी को चून दे दिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। इतनी बड़े कथा के पंडाल में किसी प्यासे को एक तुम्हारी पानी, हम कहते हैं पानी की कितनी बोतल लेकर चलना, हम कथा में कहते हैं कितनी? 2 क्यों कहते हैं? एक किसकी है? तुम्हारी। और एक बोतल किसकी है? तुम्हारे पास में जो कथा सुनने बैठेगा उसके लिए। अपने साथ लेकर चलो। तुम ज्यादा नहीं खिला सकते, पिला सकते, तो कम से कम अपनी बोतल के पानी में से 2 बूंद पानी तो उसको दे सकते हो। और इस कथा के पंडाल में, किसी कथा के पंडाल में पानी ले जाना अलाउ नहीं करते। महाराज गुस्सा हो जाते हैं कि तुम कथा में पानी पी रहे हो, हम कथा कर रहे हो, तुम पानी पी रहे हो। पर दुनिया की पहली शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि ये पूरी छूट देती है, तुम्हारी मर्जी पड़े निकाल लो टिफिन, चरबी लो, खा, कोई मतलब। कितनी पानी की बोतल का बोलते हैं हम? जम के बोलो जरा। 2 पानी की बोतल, 1 छाता और 1 बिछाने का आसन, दरी या चादर साथ लेकर चलो। हम हमेशा कहते हैं, उसका कारण, चादर इसलिए साथ लेकर चलो, मान लो कोई है धूप में बैठा है, अपनी चादर देकर उसके ऊपर, आप इतना बड़ा टेंट नहीं लगवा सकते, करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकते, अपनी 50 रुपए की चादर से 4 लोगों पर छाया कर सकते हो और कथा सुना सकते हो। 100 रुपए की चादर, 500 रुपए की चादर हाथ में पकड़ा कर ले भैया, धूप मत लो, पकड़ लो 4 जनी, बैठ जाओ, कथा सुनो, फिर दे जाना, फिर आ जाना। आपके पंढरपुर में ढेर कथा हुई होगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े संत इस पंढरीनाथ की, हरि विट्ठल की पवित्र भूमि पर आए हैं।
हम तो उन संतों के चरणों की धूल हैं और उनके चरणों की धूल के बराबर हैं, पर इतना जरूर कहेंगे कि बहुत कथा हुई होगी, पर विश्वास और भक्ति का नज़ारा जो तुमने देखा होगा वो शिव महापुराण के सिवा कहीं नहीं देखा होगा। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। धूप पड़ रही है, बैठे हैं, प्यास लग रही है। दुनिया के लोग पंडाल में जाकर तब पहुंचते हैं जब 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो, तो 12:30 बजे लोग पंडाल में पहुंचते हैं। ये पहला पंडाल होता है जिसमें लोग सुबह 5 बजे से इंतजार करते हैं कि कब 1 बजे कब कथा प्रारंभ हो। एक जगह पर बैठे 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 ना वो लेट पाते हैं ना सो पाते हैं, क्योंकि उनके पास में दूसरे बैठे रहते हैं। इतने ठसे ठसाए बैठे रहते हैं कि कोई झुक भी नहीं सकता। एक जैसा आसन, एक जैसा बैठना, एक जैसा रहना और उतना भोजन ग्रहण करना, क्योंकि बार हम शौचालय के लिए भी नहीं जा सकते, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो उतना पानी पीना और उतना भोजन करना जितना हम बैठकर शाम तक कथा सुन लें, क्योंकि हम जैसी कथा होगी वैसे ही फिर हम बाहर निकलेंगे। जब तक बैठा रहता है। अब लोग कहते हैं कि इंद्रियों पर संयम करो, हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वाला एक एक व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, अपनी इंद्रियों पर संयम करता है, तब शिव पुराण की कथा सुनता है, तब शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है। शिव महापुराण की कथा इतनी सरल नहीं है जो दुनिया के लोग कहते हैं कि हाँ शंकर जी का चरित्र है, कोई भी बाँच ले। शंकर इतने सरल नहीं है, शंकर की लीला इतनी सरल नहीं है। उन्होंने जो लीला करी उसका स्मरण तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। जनाबाई के माता शंकर भगवान पर जल चढ़ाती हैं और जनाबाई के पिता हरि विठ्ठल पांडुरंगा का भजन करते हैं। वो 1 लोटा जल लेकर शिव के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जनाबाई की माता करुण जल लिया शिव के मंदिर। जनाबाई के पिता दमाद जी भगवान की भक्ति में विठ्ठल 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 लगे। भक्ति कभी खाली नहीं जाती, भक्ति कभी खाली नहीं जाती। इस कथा के पंडाल में एक भाई ऐसा बैठा है जिसका आधा दिमाग, ब्रेन काम करना बंद कर दिया था और उसके पूरे ब्रेन में खून जम चुका था और वो कोमा में चले गया था, पहचानना बंद कर दिया था। फिर उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में उसकी खोपड़ियाँ खोल दी गई, उसमें से ब्रेन में से रक्त निकाला गया। डॉक्टर के हिसाब से वो पलंग पर पड़ा रहना था और जिंदगी भर नहीं उठ सकता। कहीं बैठा हो, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। जिंदगी में दुख आए, आपका 1 लोटा जल जो तुमने चढ़ाया है तुम्हारी 71 पीढ़ी तक काम करता है, केवल 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी का जल नहीं। आपसे पूछें, आम के पेड़ में तुमने पानी दिया, आम का पेड़ बड़ा हो गया, आम आना चालू हो गए, तुम जिंदा हो तब भी वो आम दे रहा है, तुम मर गए तब भी वो आम दे रहा है। तुम्हारे आगे वाले भी जो आए थे अवस्था निकाल कर चले गए। आम का पेड़ आज भी है, जिसमें तुमने पानी दिया था वो तुम्हारे पोतों को भी आम दे रहा है, और आने वाले समय में वो आम का पेड़ और बढ़ता चले गया और बढ़ता चले गया। मालूम पड़े उस आम से और आम के पेड़ जन्म ले लिए और वो तुम्हारे घर के बच्चों को ना जाने कितनी पीढ़ी को आम का पेड़ आम देता रहा, छाया रहा, और तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आम का बगीचा तुम्हारे यहाँ लगा कि लगा रहा। उसी तरह जैसे आम के पेड़ में पानी दिया, वो आम जिंदगी भर मिलते रहे, तुम्हारे जाने के बाद भी मिलते रहे, छाया जिंदगी भर मिलती रही, जाने के बाद भी मिलती रही। तुमने अगर 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना चालू करा है तो तुम्हारा वो जल 71 पीढ़ी तक काम आता है। भले तुम चले जाओ, भले तुम चले गए, तुम्हारा जल 71 पीढ़ी तक काम आता है। वो जल कब काम आया? पंडरीनाथ की कथा कर रही है, जनाबाई की कथा कर रही है। जनाबाई की माता 1 लोटा जल समर्पित करती थी, पिता श्री हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल का स्मरण करते थे। दोनों भगवत भजन में डूबे रहते थे। ये शिव तत्व में, वो नारायण तत्व में, दोनों डूबे हुए हैं। बेटी का जन्म हुआ, थोड़ा सा समय निकला जनाबाई के जन्म का, थोड़ा सा समय, और करुण की तबीयत, मां की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़। अब छोटी सी जनाबाई, छोटी सी माता की सेवा करती, छोटी सी ठुमक ठुमक चलने वाली जरा सी बेटी सेवा में ली, चली गई।
आज जनाबाई की माता दरी पर पड़ी है, पलंग पर पड़ी है, अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें, प्राण जा रहे हैं। माँ जनाबाई की माता ने जनाबाई का हाथ पकड़ा, बेटी को गले से लगाकर आंखें खोलकर महादेव का स्मरण कर कर कहा, अब मेरी बेटी का हाथ तुझे पकड़ा कर जा रही हूं और मेरी बेटी भटकना नहीं चाहिए। मेरे पति ने भजन किया है, मैंने भजन किया है, तो मेरी भजन निकलना चाहिए। बेटी त्याग की मूरत होती है। बेटी त्याग की मूरत होती है। अपने भाई को रखने के लिए बेटियां अपने प्राणों को भी त्याग देती है। उसमें से एक है माता यशोदा जी की बेटी एकांगना। वसुदेव जी कृष्ण को रखकर चले गए और नंद बाबा अपनी बेटी को उठाकर वसुदेव जी को दे देते हैं कि कंस के हाथ में दे देना और मार देगा। बेटी त्याग की मूरत होती है। दशरथ जी कौशल्या मैया अपनी बेटी शांता को पेटी में बंद कर छुड़वा देते हैं। आज जनाबाई का हाथ पकड़कर शिव जी को दे दिया है, भजन तुम्हें कराना है, भक्ति तुम्हें कराना। शिव क्या करते हैं? मां प्राण छोड़ दी। जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि मेरी बेटी छोटी सी है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे संभलेगी। पर हमने अगर एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करा है, हमने भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल हमारा राह बता देता है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर देता है, हमें सतमार्ग की ओर लेकर चले जाता है। जनाबाई के पिताजी जब बेटी को देखा, एकांत में जनाबाई बैठी बैठी आंख से नीर बहाती रहती थी, मां का स्मरण करती रहती थी। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, आपके घर में अगर माता पिता की जिंदगी का सुख देख रहे हैं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। बेटे की तरक्की को, बहू की तरक्की को, पोता पोती की तरक्की को, नाती पंती की तरक्की को जब घर के बुजुर्ग बैठ कर देखें तो समझना कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली है। हम पाटिल जी को धन्यवाद देंगे, हम संजय भाऊ जी को धन्यवाद देंगे, यहाँ जजमान परिवार जितने बने हैं सबको धन्यवाद देंगे। पाटिल जी आपको इसलिए धन्यवाद देंगे क्योंकि आप जो पुण्य कार्य कर रहे हो, शिव महापुराण कथा के यजमान बने हो या पुण्य कार्य में अग्रण्य हुए हो, तो कम से कम आपकी माँ आपके साथ बैठकर इस पुण्य कार्य की आंखों देखकर अपने हृदय को संतुष्टि उत्पन्न कर रहे हो। एक आनंद की अनुभूति अपने माता पिता के रहते जब हम पुण्य करते चले तो वो एक आनंद का अनुभव कराता है। जनाबाई छोटी सी लहंगा पहनी है, छोटी सी चोली है, सुंदर आज जनाबाई की एक चोटी है, काजल की बिंदी लगी है, नैनों में सुरमा लगा है, बड़े बड़े नेत्र जनाबाई के हो गए। और रो रो कर पिता दमाजी ने आकर आज बेटी को गोदी में लेकर उसको सुंदर थोड़ा सा भोजन तैयार कर कर उसको खिलाना चाहा। खिलाना चाहा। लोग कहते हैं बेटी विदा होती है तो माँ सबसे ज्यादा रोती है। शिव पुराण कहती है कि बेटी विदा होती है तो सबसे ज्यादा बाप रोता है, पिता। हमारे जिंदगी का पुण्य है बेटियां। रोटी का छोटा सा टुकड़ा उठाकर जब जनाबाई के मुख में दिया है, जनाबाई ने वही हाथ का रोटी का टुकड़ा अपने बाबुल के, अपने पिता के, दमाजी के मुख में दिया। पिता कहते हैं लाडो जना ले, तू खा ले। जना कहती है बाबुल माँ गई ना, पिता भाऊ जिस दिन से आई गई ना, माँ जिस दिन से गई है ना, उस दिन से तूने भोजन भी नहीं करा है। बेटी
सबकी आंख में आंसू देख सकती है, पर बेटी एक अपने पुत्र और अपने पिता की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकती। पिता और पुत्र की निगाह में बेटी आंसू नहीं देख सकती। जो बेटियां अपने पिता की आंख में आंसू दे वो बेटी नहीं हो सकती। जो पिता को रोता हुआ छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ चली जाए वो बेटी नहीं हो सकती। वो बेटी नहीं। बाबुल, भाऊ ले भाऊ, मुख में छोटा सा रोटी का निवाला छोटी सी जनाबाई ने जब दिया, बाप की आंख से आंसू बह रहे थे और जनाबाई को गले से लगा लिया। अब सोचा छोटी सी बेटी है, इसकी परवरिश मां नहीं कौन करेगा, कौन संभाले। चले गए नामदेव जी के यहाँ, दाइमा शेट्टी जी के यहाँ पर, उनसे कहा ये मेरी बेटी है, इसके माँ चली गई है, संभालने वाला कोई नहीं है, गुरानी जी संभाल लेंगी, नामदेव जी की माँ और पिता आप दोनों मिलकर संभाल लोगे, ये मेरा विश्वास करता है। शिव क्या करते हैं? लोग कहते हैं माँ चली गई तो अनाथ हो गए, पिता चले गए तो अनाथ हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने शंकर को अपना पिता और माता पार्वती को अपनी माँ मान लिया वो दुनिया में कभी अनाथ नहीं हो सकता। जब विश्वनाथ को तुमने अपना मान लिया तो फिर अनाथ कैसे हो? जब तुमने पंडरीनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने द्वारिकानाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने बद्रीनाथ और केदारनाथ को अपना मान लिया, सोमनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने जगन्नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? अनाथ वो कहलाता है जो भगवान का नहीं हुआ। अनाथ वो कहलाता है जो परमात्मा का कभी नहीं हुआ। जो भगवान का हो गया कभी अनाथ नहीं कहलाता। वो उसके सिर पर उसके माता पिता शिव और पार्वती का हाथ है, उसके सिर पर परमात्मा का हाथ है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण आप कर रहे हो तो ये आपके अंदाजे में रहना चाहिए कि शिव आपके साथ है, हरि आपके साथ है। जितने यहां बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपका पुराना कोई संबंध, पूर्व जन्म का, ना जाने कितने जन्म पहले का कुंद आपका और हमारा पुराना कभी तो रहा होगा। इसलिए आज आप रोज कथा के माध्यम से मिलते हैं, ये पुराना संबंध है। लोग पड़ोस में रहते हैं और एक दूसरे का मुंह नहीं देखते क्योंकि उनके संबंध पुराने नहीं रहे। कभी कभी पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और इतना झगड़ा करते हैं कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, मतलब इनका पुराना संबंध नहीं है। जिसका पुराना संबंध चला हुआ आ रहा है प्रेम का, वो एक दूसरे के सामने देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। पुराना संबंध, ये संबंध मूल संबंध है, मूल संबंध। महाराज नेत्र जल, आंख में आंसू, जनाबाई को लेकर दमा जी, दाइमा शेट्टी जी के यहाँ पर पहुँचते हैं, नामदेव जी के यहाँ पहुँचते हैं। बेटी को कहते हैं लाडो, अब तुम्हारे माता पिता ये हैं, ये समझ कर तुम यहाँ रहो और तुम्हारी ये परवरिश नामदेव जी की माता गौराणी जी कर लेंगे। बेटी कहती है बाबुल, भाऊ मैं भूखी रह लूंगी, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी पापा, बाबा कुछ नहीं मांगूंगी मैं, मुझे मत देना कुछ भी। पर पिता अपने लाड़ों को, अपने कलेजे के टुकड़े को अलग तो मत कर, मत देना मुझे कुछ। पर
जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि अगर बेटी अकेली रहेगी, मैं काम पर चले जाऊंगा, कोई घर में घुस गया, मेरी बेटी छोटी सी भोली सी, इसके साथ कोई गलत कृत्य ना हो, मेरी बेटी कहीं भटक ना जाए, ऐसे घर में दे दूं जहां संस्कार इसको मिलते रहें और मेरी बेटी हरि विठ्ठल का भजन करती रहे, भगवान का भजन करती रहे। दुनिया का कोई बाप नहीं ऐसा कि बेटी को खड्डे में डालेगा, कचरे में डालेगा। पिता जब बेटी की शादी करता है, अच्छा घर देखता है, काम धंधा देखता है, व्यापार देखता है, व्यवसाय देखता है, लड़का देखता है, सब कुछ अच्छा देखता है, पर पिता क्या कर सकता है? उसने बेटी की किस्मत थोड़ा देखी है कि उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। उसके भाग्य में क्या लिखा है ये पिता थोड़ी ना जानता। बाबा मैं कुछ नहीं मांगूंगी। जनाबाई को जब पिता दमाजी छोड़कर जा रहे थे, दमा अपने पिता का बगलबंदी कहते हैं कुर्ता कमीज, उसको पकड़कर खींचती है। बाबा छोटी सी जनाबाई, मात्र 5 वर्ष की अवस्था, और चोट पहनी। वो चोटी भी किसी ने नहीं बांधी थी, आज पिता ने जनाबाई की चोटी बांधी थी, क्योंकि माँ है नहीं, कौन साथ है? पिता कमीज खींचकर, कुर्ता बगलबंदी खींचकर जनाबाई ने कहा, बाबा मैं नहीं मांगूंगी कुछ भी, बाबा मैं नहीं मांगूंगी तुमसे कुछ भी, मुझे ना खेलने के लिए खिलौना चाहिए, ना मुझे गाड़ी और बंगला चाहिए। बेटी कहती है, बस पिता तेरे कलेजे से लगने के लिए मुझे तेरा हृदय चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दे कुछ। जना का हाथ पकड़कर पिता वापिस ताईमा शेट्टी जी के यहाँ, नामदेव जी के अंदर घर में जब छोड़ा, गौरानी की आंख में जल थे, नामदेव जी की मां रो रही थी, जल। फिर दौड़ी जनाबाई, वापस दौड़कर बाहर आ गई, बाबा बाबा आवाज लगाती लगाती। दाईमा दमा जी, पिता वापस दौड़कर आया, लाडो क्या हुआ, क्या हुआ? बाबा तुम भी यहीं रह जाओ ना, मैं मेरे पिता के बिना नहीं रह सकती। छोटी सी लड़की है, छोटी सी। ए भाई, आज की बेटियां हो सकती हैं कि विदाई में उसके आंख में आंसू ना आए, पर पहले की बेटियां जब घर से विदा होती थी ना, तो बाप तो देख भी नहीं पाता था, पीछे खड़ा हो जाता था पिता, पीछे। जिसको गोदी में खिलाया हो, भोजन करने बैठा हो, तो कोरा अपने मुख का दिया हो, उस बेटी को विदा करते हुए बाप कैसे दे सकता है? मेरी पंडितजियों, बेटे की आंख में बाप आंसू देख सकता है, पर बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं देखता बाप, कभी नहीं देखता। जना रोती हुई पिता के गले लगी, बाबा आप क्यों नहीं रुक जाते? जना, नहीं मुझे जाना है। बाबा तू टेढ़ी भी चोटी करेगा मैं करवा लूंगी, बाबा पर मुझे अपने कलेजे से अलग मत कर। क्यों छोड़ रहे हैं? किस लिए छोड़ रहे हैं? जनाबाई के पिता को क्या कमी पड़ गई जो जनाबाई को छोड़ रहे हैं? क्योंकि दमाजी ने कहा, मेरे घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं, मैं भूखा सो जाऊंगा, पर मेरी जना, मेरी बेटी भूखी ना सो। मुझे दुनिया का सुख मत दे, नहीं चाहिए। क्या करूंगा उस सुख का? जाने लगा पिता। जनाबाई पिताजी से कहती है, पिताजी, बाबा जब मेरी माँ चली गई थी, आप मुझे बहलाने के लिए जब घोड़ा बनते थे, मुझे बिठाते थे, घुमाते थे, बाबा एक बार वापिस मेरे लिए घोड़ा बन। दमाजी जनाबाई के पिता नीचे झुकते हैं, और आज जनाबाई पीठ पर नहीं चढ़ी है, आज पिता के गले लग गई। पीठ पर नहीं चढ़ी जना, पिता के गले लग गई।
विठल विठल विठल, हे विठल, मुख से शब्द निकल रहा। लोग कहते हैं जनाबाई को मंत्र क्या मिला? अरे बाप से अच्छा कोई मंत्र अपनी बेटी को कोई दे ही नहीं सकता, वो पिता ने दिया है। जनाबाई के पिता दे रहे हैं, कौन दे? वो पिता दे सकते। कितनी ईर्ष्या होती है लोगों को। हरि विठल जनाबाई की चक्की चलाने आ गए, हरि विठल जनाबाई के कपड़े धोने के लिए आ गए, हरि विठल जनाबाई झाड़ू लगाए कचरा बटोरने आ गए, जनाबाई रोटी बनाए तो सब्जी बनाने के लिए आ गए। कितनी ईर्ष्या होती है दुनिया के लोगों को कि इतना जनाबाई का नाम कैसे हो गया। अरे दिल पर घाव ना खाए होते तो मेरे शंकर तेरे दर पर आए ना होते। तो आया ही है, द्वार पर आया है। शिव शिव है, नारायण नारायण है। बेटी को छोड़ा है। लोग कहते हैं कि बेटी को छोड़ने का निर्णय दमा का था, जनाबाई के पिता का था। लोग कहते हैं निर्णय जनाबाई के पिता का था। नहीं, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना भूलेगा। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष शंभु तार तार तू। ये निर्णय जनाबाई के पिता का नहीं था, ये निर्णय शिव ने दमाजी को मार्गदर्शन दिया है कि अगर बेटी का बनाना है तो किसी संस्कारित घर में जहाँ विठल विठल का गुणगान 24 घंटे होता हो, भजन होता हो, ऐसे घर में बेटी को ध्यान देना। पूरे विश्व की बेटियों के लिए कहना चाहूँगा और पूरे श्रोताओं से कहना चाहूँगा, बड़ा पेट्रोल पंप मत देखो, बड़ा बंगला मत देखो, बहुत बड़ी गाड़ी मत देखो। बेटी को ब्याह करने से पहले ये देखो कि लड़का धार्मिक है कि नहीं है, अपनी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, बेटी का आदर